बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ओके बच्चों, कल जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किया था, आज हम अगेन उस टॉपिक से ऑनवर्ड चलते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल जो है वो इजी सा टॉपिक आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई ज़ी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर डिस्कशन करते हैं कि अल्कोहल कौन कौन से रिएक्शंस कर सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अल्कोहल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अल्कोहल किस तरह की रिएक्शन देता है। अल्कोहल दो तरह की रिएक्शन देता है, जिसमें रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें बॉन्ड टूटेगा, सी ओ एच बॉन्ड टूटेगा, दूसरा ओ एच बॉन्ड टूटता है। ठीक है, सी ओ एच बॉन्ड टूटेगा, सी ओ बॉन्ड टूटेगा और ओ एच बॉन्ड टूटेगा। इन इट्स में ये अल्कोहल है आर ओ एच। ठीक है, तो इसमें ये ओ एच बॉन्ड टूट जाएगा और इसमें एच बॉन्ड, इधर आर लगा हुआ है तो आर में से ये एच बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन डिपेंड करता है, ऐसे रिएक्शन डिपेंड करते हैं कि ओ एच बॉन्ड कब टूटेगा और एच बॉन्ड कब टूटेगा। डिपेंड करता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, अटैकिंग रीएजेंट के ऊपर। अटैकिंग रीएजेंट आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास अटैकिंग रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल रीएजेंट क्या करेगा, वो किसका बॉन्ड तोड़ देगा, अल्कोहल के आर ओ एच, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो सिर्फ एच टूटेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, लेट्स सपोज ये हमने एक अल्कोहल लिख दी है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आया और इसने क्या किया, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया और रिजल्टेंट क्या बनना है, ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा और ये इधर हो जाएगा। रिजल्टेंट ये इधर आ जाएगा और ओ एच इधर आ जाएगा। अगर इसी सेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा जाए कि इस सेंस में सबसे ज़्यादा कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बेस के ऊपर बात कीजिए। ओके बच्चों, इसी तरह जब कोई रिएजेंट, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सा बॉन्ड तोड़ देगा, कहता है इलेक्ट्रोफाइल यूजुअली जब आएगा तो इसने ओ एच बॉन्ड में से एच को तोड़ देना है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रोफाइल आया इस रिएक्शन के नतीजे में और ये एच बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे एच पॉजिटिव सेपरेट होके रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की बेस पे अगर हम इसकी जो ना रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिस्कस करें तो हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। दैन सबसे पहले मेथनॉल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर्स है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अगर हम इसके रिएक्शंस डिस्कस करें, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं रिएक्शन इन विच ओ एच बॉन्ड ब्रेक, जिसमें ओ एच का बॉन्ड टूटता है, इनके दरमियान बॉन्ड टूटेगा। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, इट्स मीन के ये रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में नहीं होंगे। ओके, इसके अंदर हम तीन तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद थाइनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर रिएक्शन विद एच थाइनाइल क्लोराइड करवाया जाता है, थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसके मैं रिएक्शन सामने कर देता हूँ। ओके बच्चों, मैं आप लोगों के सामने इसके रिएक्शन लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अल्कोहल है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल है इसमें ओ एच ग्रुप अवेलेबल है प्लस थाइनाइल क्लोराइड, थाइनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन। हम इसमें ये रिएक्शन पहले भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, पैराडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या होना है, पैराडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना है, ये ओ जो है ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेस कम है बेटा ऊपर, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होना है, ये एक Cl इनके साथ आ जाएगी, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, एक Cl के साथ ये रिमूव हो जाएगा, CH3 CH2 और ये Cl2 में से एक Cl इनके पास आ गया, एक Cl रह गया। ठीक है, तो एक Cl कहाँ जाएगा, वो इनके साथ आ जाएगा, रिजल्टेंट एक HCl बन जाएगा, SO है, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा तो SO2 हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि उसमें ये बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। ओके, दूसरा जो मेथड है रिडक्शन मेथड, दूसरे रिएक्शंस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन
रिएक्शन विद HCl, HCl के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो रिजल्टेंट क्या बनना है? बनना तो अल्काइल हैलाइड ही है। ये देखें CH3 CH2 OH प्लस HCl। हमें पता है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा? ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। रिजल्टेंट क्या बनना है? CH3 CH2 Cl प्लस H2। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन में हो जाएगा, आपके पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन विद, आखिरी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा? अमोनिया के साथ इसका जो रिएक्शन होगा, अमोनिया के साथ कोई भी अल्कोहल ले लें, CH3 CH2 OH। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, तो एक H को हम इस तरफ लिख लेते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ओके। स्पेस का में बेटा मैं एरो को ज़रा नीचे की तरफ ले आया हूँ। ठीक है, इस तरफ से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट THO2, रिजल्टेंट क्या होना है? ये आपस में वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये क्या बन जाएंगे? अमाइन CH3 CH2 NH2 प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। ये वो रिएक्शंस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, और ये कन्वर्ट हो गए। इसकी फॉर्मेशन तीन तरह की रिएक्शन, थाइनल क्लोराइड के साथ, HCl के साथ और अमोनिया के साथ हम लोगों ने इसके रिएक्शंस पढ़े हो गए। ओके, अब जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं, ये वो रिएक्शन थे जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब दूसरी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा, reaction in which OH bond ब्रेक होगा। इसमें हमने कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं, किसके साथ रिएक्शंस पढ़ने हैं? इसके साथ हमने बेसिकली तीन रिएक्शन पढ़ने हैं। रिएक्शन होगा सोडियम मेटल के साथ, सोडियम के साथ। दूसरा रिएक्शन इसका होगा, सबसे पहले हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। दूसरा इसका है ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन है, और थर्ड वन है इसका एसिड के साथ, कोई भी एसिड होगा उसके साथ इसका रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन वन, ठीक है, विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ जो इसका रिएक्शन है वो किस तरह से ये करेगा रिएक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई भी इथाइल को ले लें, CH2 C2H5OH। ठीक है, अब आपके पास दो चेन्स हैं। ठीक है, इसको ट्वाइस कर लें, C2H5OH और प्लस 2Na। ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जानी, और ये इनकी जगह पे किसने आके अटैच हो जाना है? ये 2Na आके अटैच हो जाना है, और रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट बनना है? ठीक है, मैं ज़रा इनको कंबाइन कर दूँ, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, C2H5O Na प्लस हाइड्रोजन गैस। हम इस रिएक्शन को ज़रा सिंपल करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टोटल रिएक्शन ज़रा करके 2C2H5OH प्लस 2Na। ठीक है, क्या हो सकता है? 2C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ज़रा मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा इसको इस तरह किया है, अदरवाइज ये एक स्टेप में ही रिएक्शन हो जाना था। ठीक है, ये जस्ट बुक पे नहीं है, आपकी बुक पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए कि हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज हुई। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन और इसकी जगह पे इसने आगे अटैच, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। ठीक है, इन्होंने आके आपस में अटैच हो जाना। ओके बच्चों, सेकंड जो पॉइंट है, रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट। जो सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद
ग्रिग्नॉड रिएजेंट, और की जगह पे आप कोई भी ग्रुप लगा लें, CH3 लगा लो, कोई मसला नहीं, कोई भी ग्रुप लगा लें। लेट्स सपोज आपने ग्रिग्नॉड रिएजेंट लगा लिए, ठीक है। अल्कोहल के साथ करना है, कोई भी अल्कोहल ले लें, CH3 CH2 OH प्लस यहाँ पे क्या है CH3, और की जगह पे हमने CH3 ले लिया Mg, और X की जगह पे आप कोई भी ले लें, ब्रोमीन ले लें, क्लोरीन ले लें, कोई मसला नहीं। आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर साइन है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। रिजल्टेंट आपको पता है इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ईथर। और रिजल्टेंट क्या बनना है, ये आपस में दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH4 प्लस ये क्या बनना है Mg, उसी तरह हो जाएगा, ये B आ रहा है, ये ऊपर उसी तरह लग जाएगा, ये वाला जो ग्रुप था उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा O CH2 एंड CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, OC2H5, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंबाइन जो है ना, कंबाइंड फॉर्म में इसको इससे भी लिखा जा सकता है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक, कोई मसला नहीं। ये इसका रिएक्शन था, रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन करोगे आपका प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। ओके बच्चों, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन विद एसिड। जब अल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमेशा याद रखना बेटा एस्टर बनता है, ठीक है। ये आपके पास कोई अल्कोहल है, रिएक्शन विद तीसरा रिएक्शन है विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन, और रिजल्टेंट हमेशा एस्टर ही बनेगा। अल्कोहल प्लस एसिड का रिएक्शन करवाएं तो रिजल्टेंट क्या बनता है, एस्टर का जनरल फार्मूला क्या था, RCHHOR, ये बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये देखें, कोई भी अल्कोहल ले लें आप, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने अल्कोहल यहाँ पे ले लिया एथेनॉल, CH3 CH2 एंड OH प्लस एसिड ले लें, कोई एसिड ले लें, मिसाल के तौर पे मैंने OH जो है ना इसका इस तरफ लिख दिया एसिड का, एस्टिक एसिड, आपने एस्टिक एसिड ले लिया, ठीक है। ये अल्कोहल का पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पेस का मैं बेटा मैं रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। रिजल्टिंग क्या प्रोडक्ट बनना है, आपके पास प्रोडक्ट ये बनना है CH3 CH2O OH3 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक एस्टर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी इनका रिएक्शन करवाएंगे एसिड बेस का तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनता है, एस्टर बनता है। ओके, ये तो रिएक्शन थे, रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड टूटता है या OH बॉन्ड टूटता है ऑफ अल्कोहल। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन उसको डिस्कस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, तो उसमें सम इम्पॉर्टेंट जो अदर रिएक्शन जो है इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। सम अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, अदर रिएक्शंस में सबसे पहले जो रिएक्शन आएगा, इसका जो रिएक्शन है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए तो क्या बनेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन करें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, अल्कोहल दो तरह का हो सकता है, या तो प्राइमरी अल्कोहल होगा या सेकेंडरी अल्कोहल होगा, या टर्शरी अल्कोहल होता है। तीन अल्कोहल हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की जब आप करते हैं ऑक्सीडेशन तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनना है, कीटोन।
और टर्शरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हो तो रिजल्टेंट आपके पास क्या बनना है, अल्कीन। ये याद रखना, ठीक है। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दिए, इसकी जो है ना आप इंफॉर्मेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाए, K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीडाइजिंग है। या पोटाशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ना ऑक्सीडेशन करते हैं किसी प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, लेट्स सपोज मेथनॉल ले लेते हैं। मैं ज़रा आसान करवा के आपको समझा देता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, वो अल्कोहल जो मज़ीद एक कार्बन के साथ अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, ये देखें ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर लिखे हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से आपके पास बेटा, K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। होता क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन आता है और ये वाला, ये दो हाइड्रोजन लेके चला जाता है और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। रिजल्टेंट क्या हो जाना, CH3C, ठीक है, एक H ऊपर ही रह जाना, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस वाटर रिमूव हो जाना, और ये क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। ओके, इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जो दो कार्बन के साथ अटैच हो, CH3, एक कार्बन जो मजीद दो कार्बन, ये देख एक कार्बन ये है और एक ये है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन आया, किसकी आपके पास क्या अवेलेबल है, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला ऑक्सीजन जब आता है तो अपने साथ ये वाला इन दोनों को लेके निकल जाता है और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका ये बनता है CH3, ये ऊपर ही CH3 लेना है, डबल बॉन्ड प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ओके, टर्शरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, केस यहाँ पे कुछ और है। टर्शरी अल्कोहल की जो बात होती है उसमें ऑक्सीडेशन करें टर्शरी अल्कोहल की, तो वहाँ पे अल्कीन बनता है। क्यों बनता है, बिकॉज इसकी रीज़न ये है, जो टर्शरी अल्कोहल है ये टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके या ये अल्फ़ा कार्बन है, ये सारे बीटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। टर्शरी अल्कोहल में एलिमिनेशन रिएक्शन शो हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। इसी में से लेट्स सपोज आप किसी कार्बन, इस कार्बन से भी, इससे किसी से भी एक हाइड्रोजन, लेट्स सपोज CH2, इसके एक H को हम इस तरफ ले, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो रहा है, CH2 प्लस, ठीक है, ये क्या बन गया, रिजल्टेंट एक अल्कीन बन गया जिसमें डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये टर्शरी अल्कोहल इस तरह का रिएक्शन शो करेगा, यानी कि ये टर्शरी अल्कोहल अल्कीन फॉर्मेशन। ओके, दूसरा जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है अल्कीन के अंदर, जब हम दूसरी कोई रिएक्शन स्टडी करते हैं, एक रिएक्शन बस पर रह गया हमारा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है इसमें डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन इट्स मीन रिमूवल ऑफ वाटर। अगर आप अल्केन मिसाल के तौर पे मेथनॉल है, इसको आप हीट करें, ठीक है, कंसन डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करें लाइक H2SO4, ठीक है, और 180 सेंटीग्रेड पे से हीट करें, ठीक है। मैं ज़रा इसको ऐसे इजीली कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये अल्कोहल है, मेथनॉल है, मेथनॉल आपके पास लिखा हुआ है CH3CH2। इसके OH को यहाँ लिखने के बजाय हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके एक H को नीचे ले आते हैं, H नीचे आ गई, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, ये आपस में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, अल्कीन की फॉर्म, डिहाइड्रेशन हो गई। अगर हम एथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन करें लो टेम्परेचर के ऊपर, लो टेम्परेचर क्या है, एथेनॉल मिसाल के तौर पे कोई भी एथेनॉल है, रिएक्शन विद एथेनॉल CH3CH2OH, दो एथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, CH3CH2 एंड OH, ठीक है। इसका ये वाला पोर्शन पार्शियल नेगेटिव है, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव। वाटर को रिमूव करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड 140 सेंटीग्रेड, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2, ये वाला ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, इसको दोनों को कंबाइन कर देगा, CH2CH3 प्लस वाटर बन जाएगा, ये ईथर बन गया, ROR बन गया, ये ईथर की फॉर्मेशन इसने कर दी, ठीक है। इस तरह वाटर इससे रिमूव हुआ, ये डाइमिथाइल ईथर बन गया, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन की इस तरह से वाटर रिमूव हो रहा है, बहुत सिंपल है। जैसे आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन विद हेलाइड्स। रिएक्शन विद हेलाइड्स, ये भी हमने पहले पढ़े हुए, रिएक्शन विद हेलाइड्स। यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन है, PCl3 के साथ, PBr3 के साथ एंड PBr5 के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं। लेट्स सपोज CH3CH2OH प्लस PBr3, एक चेन के साथ एक BR आ सकता है, तो ये तीन BR, तीन चेन लगा दें। रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट बनना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2BR प्लस मजीद क्या बनेगा, H3PO3, ये तीन OH बन जाएंगे, तीन H यहाँ पे आ जाएंगे और OB इसके यहाँ आए। ओके, इसी तरह इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं, CH3CH2OH प्लस PCl5 करवा दें, क्योंकि यहाँ पे BR इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम BR लिखेंगे, ठीक है, प्लस PBr5। आफ्टर रिएक्शन एक BR रिप्लेस हो जाएगा, CH3CH2BR प्लस जो मज़ीद आपके पास प्रोडक्ट बनेगा POBr3 प्लस HBr। आप इसको BR लिख सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, एक ही बात है, कोई मसला नहीं, एक ही जो है ना सारी फैमिली है, चाहे से करें। ओके बेटा, ये हमारे आज का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। मज़ीद इसमें कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट होगा, आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप सो ये मेथड बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड से, ठीक है। इससे आपको काफ़ी चीज़ें ईजीली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है ऑनलाइन सिस्टम से ये सिस्टम बेटर है, इस पर ज़्यादा थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। डे बाय डे इंशाल्लाह मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा और ये बेहतर हो जाएगा पहले की निस्बत। ओके बच्चों, मज़ीद कोई पॉइंट होगा बच्चों मुझसे आप टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं उसको आपको आंसर कर दूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।